इस वीडियो में पहले हम जानेंगे हाउ टू गेट अनलिमिटेड लीड्स विद 15 फ्रेंचाइज मार्केटिंग आइडियाज एंड लीड जनरेशन एक्टिविटीज। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस टिप्स दूंगा जिनको यूज करके आप अपनी लीड जनरेशन एक्टिविटी से बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। A warm hello to you। मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं। आप हैं मेरे साथ ST फ्रेंचाइज एडवाइस पर। जो अपना बिजनेस फ्रेंचाइज करना चाहते हैं उनके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ लीड्स प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। और सफिशिएंट नंबर ऑफ लीड्स प्राप्त करने के लिए कौन सी ऑनलाइन, ऑफलाइन, पेड, फ्री एक्टिविटीज हो सकती है, चलिए उनको देख लेते हैं। और हमारी पहली फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है लीड जनरेशन फ्रॉम ओन बिजनेस। इस लीड जनरेशन एक्टिविटी में जीरो इन्वेस्टमेंट होती है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ फ्रेंचाइजर को अपने स्टोर में किसी प्रोमिनेंट जगह पर, मतलब कि वो जगह जो आते जाते लोगों को दिखाई दे, ऐसी जगह पर सिर्फ इतना लिखना है कि वी आर फ्रेंचाइजिंग। इससे इंटरेस्टेड कस्टमर्स आपको कांटेक्ट कर लेंगे। साथ ही में फ्रेंचाइजर के पैकिंग मटेरियल पर भी वी आर फ्रेंचाइजिंग विद फोन नंबर प्रिंट होना चाहिए। और अगर पैकिंग मटेरियल ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है तो एक स्टिकर भी लगाया जा सकता है। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि शुरू के फ्रेंचाइजीज यूजुअली कस्टमर्स ही होते हैं और उनको कन्वर्ट करना भी बहुत आसान होता है। और हाँ, इस वीडियो में मैं जो 15 फ्रेंचाइज मार्केटिंग एक्टिविटीज डिस्कस करूंगा उनमें से अगर आप किसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ, जो है लीड जनरेशन फ्रॉम वेबसाइट। अगर किसी को फ्रेंचाइजिंग सक्सेसफुली करनी है तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वेबसाइट का होना। और वेबसाइट ज्यादातर फ्रेंचाइजर्स के पास होती है, मगर जो चीज नहीं होती है वो है उस वेबसाइट का गूगल सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज होना। अगर कोई वेबसाइट गूगल सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज होती है तब इससे लीड्स जनरेट करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई गूगल पर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी सर्च करेगा तब आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में ऊपर रैंक करेगी और इस वजह से ज्यादा लीड्स मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं हमारी तीसरी फ्रेंचाइज मार्केटिंग एक्टिविटी, जो है लीड जनरेशन फ्रॉम पब्लिसिटी। एक समय था जब पब्लिसिटी के लिए फ्रेंचाइजर्स फ्रेंचाइज मैगजीन पर डिपेंड करते थे, मगर क्योंकि फिजिकल मैगजीन्स का दौर बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है तो अब ये फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कितनी सूटेबल है इस पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि किसी भी फ्रेंचाइज मैगजीन में अपनी फोटो और इंटरव्यू देखना कुछ देर के लिए अच्छा जरूर लगता है, मगर उसमें ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है और ना ही कोई ब्रांड बन पाता है। हाँ, अगर कोई आपका इंटरव्यू फ्री में छापता है देन व्हाई नॉट। और अगर पैसे देके ही छपवाना है तो बेटर है कि किसी अच्छे पब्लिसिस्ट के थ्रू अपनी पब्लिसिटी कराएं जहां आपको बेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और अगर आप फ्रेंचाइजिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं हमारी फोर्थ फ्रेंचाइज मार्केटिंग एक्टिविटी, जो है लीड जनरेशन फ्रॉम ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या है ये हम सब जानते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मगर ईमेल मार्केटिंग करते समय कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जैसे कि ईमेल उन्हीं को भेजे जिन्होंने आपको अपना ईमेल आईडी दिया है, नहीं तो अगला व्यक्ति आपके ईमेल को स्पैम मार्क कर सकता है और इसका इंपैक्ट आपके ईमेल आईडी पर आता है। साथ ही में अगर आप बल्क में ईमेल आईडीज खरीद कर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ खास वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हीं को यूज करें, वरना आपका ईमेल अकाउंट स्पैम मार्क हो जाएगा, उसके बाद सस्पेंड भी हो सकता है। फिफ्थ फ्रेंचाइज मार्केटिंग एक्टिविटी है लीड जनरेशन फ्रॉम SMS एंड व्हाट्सएप। अगर आपके पास अपने कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो आप उनको SMS या व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए फ्रेंचाइजीज ढूंढ रहे हैं। और साथ ही में अगर आप चाहें तो कुछ इन्वेस्ट करके मोबाइल नंबर्स एंड व्हाट्सएप नंबर्स का डेटाबेस खरीद सकते हैं और फिर उन नंबर्स पर आप फ्रेंचाइज मार्केटिंग कर सकते हैं। सिक्स्थ फ्रेंचाइज मार्केटिंग एक्टिविटी है लीड जनरेशन फ्रॉम वेबिनार। वेबिनार सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वेबिनार का डेट, टाइम और टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। जितने ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा उतने ज्यादा लोग आएंगे और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा लीड जनरेशन का चांस बढ़ जाता है। सेवेंथ फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है लीड जनरेशन फ्रॉम लिस्टिंग इन फ्रेंचाइजिंग वेबसाइट्स। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां अगर कोई फ्रेंचाइजर चाहे तो अपने फ्रेंचाइज बिजनेस की लिस्टिंग करा सकता है। ऐसे में पेड लिस्टिंग आगे होती है और फ्री लिस्टिंग पीछे होती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी फ्रेंचाइजर को अपना बिजनेस उन वेबसाइट्स के विजिटर्स को दिखाना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो ये वेबसाइट उनके लिए तो अच्छा ऑप्शन है जिन बिजनेस कैटेगरीज में फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज ढूंढी नहीं जाती हैं या कोई बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट हो जिसके बारे में लोगों को पता ही ना हो। अदरवाइज पॉपुलर प्रोडक्ट्स जैसे कि फूड, फैशन, कोरियर की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज गूगल, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे सर्च होती है। और अगर उन प्रोडक्ट्स के फ्रेंचाइजर्स की कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट है तो ऐसी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को उनकी सर्च के दौरान मिल ही जाती है। एट्थ फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है लीड जनरेशन फ्रॉम गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड का यूज करके किसी वेबसाइट को या एक वेबसाइट के फ्रेंचाइज पेज को प्रमोट किया जा सकता है। इससे जो लोग आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाते हैं आप उन तक पहुंच जाते हैं। साथ ही में आप इन एड्स को लोकेशन के हिसाब से भी चला सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो केवल कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स या सिर्फ मेट्रो सिटीज या केवल एक शहर को भी टारगेट कर सकते हैं। ऑनलाइन एड्स का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें
स्पिल ओवर नहीं होता है, मतलब कि आपका एड उन्हीं लोगों को दिखेगा जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, और पैसा भी आपको तभी देना है जब कोई उस एड पर क्लिक करता है। ये एडवांटेज ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट देने के तरीकों में नहीं होता है। हमारी 9th फ्रेंचाइज मार्केटिंग एक्टिविटी है लीड जनरेशन फ्रॉम नेटवर्किंग इवेंट्स। नेटवर्किंग लीड जनरेट करने के लिए सबसे पुराने तरीकों में से एक है और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका भी है। ऐसे बहुत से बिजनेस ग्रुप्स या एसोसिएशंस होते हैं जो समय समय पर अपने नेटवर्किंग इवेंट करवाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेस ग्रुप या एसोसिएशन का हिस्सा है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो किसी ऐसे ग्रुप या एसोसिएशन से जुड़कर आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं और आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे किसी ग्रुप में है, तो आप अपने लिए गेस्ट इनवाइट मंगवा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको एक लाइक जरूर दे दें। चलिए जानते हैं हमारी 10th फ्रेंचाइज मार्केटिंग एक्टिविटी जो है लीड जनरेशन फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कारण फ्रेंचाइजर्स का फ्रेंचाइजी बनने में इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, और ऐसे लोगों का फ्रेंचाइजर्स तक पहुंचना भी आसान हो गया है। आप फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना करके अपनी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बता सकते हैं। साथ ही में फेसबुक पर ऐसे बहुत से ग्रुप है जहां लोग नई बिजनेस या फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप ऐसे ग्रुप्स को भी ज्वाइन करके वहां अपनी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो ये काम आप लिंक्डइन की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपने अभी तक गूगल माई बिजनेस पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो उसको तुरंत कर लें और गूगल मैप पर अपनी बिजनेस लोकेशन मार्क कर दें। इससे उन लोगों को आप तक पहुंचने में आसानी होगी जो आपसे फ्रेंचाइजिंग या आपसे बिजनेस के रिगार्डिंग मिलना चाहते हैं। साथ ही में इस वीडियो के एंड में मैं जो बोनस टिप्स दूंगा उससे अन्य मार्केटिंग एक्टिविटीज के साथ साथ आपको सोशल मीडिया पोस्ट में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमारी 11th फ्रेंचाइज मार्केटिंग एक्टिविटी है लीड जनरेशन फ्रॉम वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग दो तरीके से की जा सकती है। पहले आप खुद अपना फ्रेंचाइज मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना सकते हैं और उसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप उस वीडियो को इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप किसी यूट्यूब या इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर के साथ टाई अप करके अपना फ्रेंचाइज मॉडल प्रमोट करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं हमारी 12th फ्रेंचाइज मार्केटिंग एक्टिविटी जो है लीड जनरेशन फ्रॉम ट्रेड शोज। फ्रेंचाइजिंग ट्रेड शोज फ्रेंचाइजर और प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज को आमने सामने लाने में बहुत हेल्प करते हैं, मगर समय के साथ ट्रेड शोज में पार्ट लेना बहुत महंगा होता जा रहा है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन लीड जनरेशन एक्टिविटीज। कुछ साल पहले तक लीड जनरेशन के लिए ट्रेड शोज बहुत इफेक्टिव थे, बट आज के समय में अगर किसी फ्रेंचाइजर के पास एक्स्ट्रा बजट है तब ट्रेड शोज में पार्टिसिपेशन ट्राई किया जा सकता है। हमारी 13th फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है लीड जनरेशन फ्रॉम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासिफाइड एड्स। अपने बिजनेस को क्लासिफाइड एड्स के थ्रू प्रमोट करना बहुत ही पुराना तरीका है और ये आज भी चल रहा है। डिपेंडिंग ऑन द फ्रेंचाइज बिजनेस आप सुटेबल ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासिफाइड एड्स पब्लिश करके इसको लीड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हमारी 14th फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है लीड जनरेशन फ्रॉम रेफरल रिवॉर्ड। जब आप फ्रेंचाइजिंग करना शुरू करेंगे तब आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो फ्रेंचाइज लीड्स देने में इंटरेस्टेड होंगे, और ऐसे लोगों को आप एक रेफरल इंसेंटिव या सक्सेस फीस दे सकते हैं, मगर तब जब उनकी दी हुई लीड फ्रेंचाइजी बन जाती है। अब जानते हैं हमारी 15th फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है लीड जनरेशन फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ, या ये कहें पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि मुंह की बात सुने हर कोई। तो मित्रों यहाँ हमारे लिए पते की बात यह है कि जब कोई ब्रांड फ्रेंचाइजिंग करता है और अगर लोग उस फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, स्पेशली एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज, तो फ्रेंचाइजर के पास सामने से ही लीड्स आने लग जाती है। फ्रेंचाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जानने के बाद अब जान लेते हैं बोनस टिप जिसको यूज करके आप अपनी लीड जनरेशन एक्टिविटी से ज्यादा लीड्स प्राप्त कर सकते हैं। और पहला स्टेप है हेडलाइन जो ध्यान खींचे। आप चाहे कोई वीडियो या रिटर्न कैंपेन कर रहे हो, सभी केसेस में एक आकर्षक हेडलाइन लोगों की नजर अपनी तरफ खींचकर आपके कैंपेन को एक विजिबिलिटी देती है। दूसरा स्टेप है सिंपल और पढ़ने में आसान मैसेज। आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो प्रिसाइज और आसान भाषा में होना चाहिए, और अगर वो रिटर्न कैंपेन है तो फॉन्ट साइज इतना बड़ा जरूर होना चाहिए जो कि मोबाइल पर आसानी से पढ़ा जा सके। तीसरा स्टेप है मैसेज विश्वसनीय लगे। आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो विश्वसनीय लगना चाहिए, तभी उसको सीरियसली कंसीडर किया जाएगा। कोई भी अविश्वसनीय दावा पढ़ने वाले या सुनने वाले को पुट ऑफ कर सकता है। फोर्थ स्टेप है क्लियर कॉल टू एक्शन। आपके कैंपेन में ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि उस कैंपेन को पढ़ने या सुनने वाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या करेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वो किसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करे तो वो कॉन्टैक्ट नंबर कैंपेन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं हाउ टू फ्रेंचाइज योर बिजनेस इन 10 इजी स्टेप, तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें, नहीं तो आप राइट वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।